is no limit for maximum number of members as cooperative society act में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 10। जी हां दोस्तों, पिछले कई वीडियोस के अंदर हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को देखा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और सभी के हमने फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स देख लिए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहां पर खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए ताकि आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो मिल पाए। आपको सभी वीडियोस जो है मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा, जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी हां दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नाम में ही कोऑपरेशन छलकता है। कहीं ना कहीं ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म से अलग है, कहीं ना कहीं ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से बहुत अलग है। और यहां पर कोऑपरेशन, आपसी तालमेल और वॉलंटरी एसोसिएशन की बात होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि ये जो 4 टर्म्स मैंने यहां पर हाईलाइट करके रखे हैं ना, इन्हीं से कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद बनती है। अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर दोस्तों कोई मुनाफा या प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, यहां पर सर्विस मोटिव होता है। यहां पर लोग जब जुड़ते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। यहां किसी को फोर्सफुली मेंबर नहीं बनाया जाता, यहां पर दोस्तों वॉलंटरीली एक दूसरे की मदद करने के लिए, खुद भी हेल्प हो सके, इसीलिए जुड़ते हैं। जी हां, इसीलिए इसका मोटो जो है वो है वर्किंग टुगेदर कॉमन पर्पस के लिए। यहां पर जो कॉमन पर्पस होता है वो यही होता है कि एक दूसरे की हेल्प हो, खुद की भी हेल्प हो सके और सब एक दूसरे को काम आ सके। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमेशा याद रखिए, वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी खुद से। यहां पर कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, फोर्सफुली कुछ काम नहीं हो रहा है, वॉलंटरी एसोसिएशन है। और आखिर में दोस्तों वेलफेयर मोटिव। वेलफेयर मोटिव से मानना बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि यहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए या प्रॉफिट की लालच में कोई काम नहीं कर रहा, यहां पर वेलफेयर यानी सामाजिक भला, एक दूसरे की हेल्प हो सके, यही मोटिव लेकर के सभी मेंबर्स आगे बढ़ते हैं। तो कोऑपरेटिव plays very important role in India because it is an organization for the poor, illiterate and unskilled people। गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर इसका चलन बहुत जबरदस्त है। India has seen a huge growth in cooperative societies mainly in the farming sector। तो किसानों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वरदान की तरह साबित होता है, एक आशीर्वाद के समान साबित होता है और बहुत ज्यादा हेल्प उनको मिल पाती है। दोस्तों, यहां पर मंत्र बहुत ही सिंपल सा है, each for all and all for each, each for all and all for each। और इसीलिए ये 4 शब्द जो है ना, ये बुनियाद हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। हमेशा याद रखिए, ये 4 शब्दों से ही आपको परिभाषा कोऑपरेटिव सोसाइटी की समझ में आ जाएगी। वर्किंग कैसा करने का, टुगेदर करने का, पर्पस क्या रखने का, कॉमन रखने का, एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, और मोटिव प्रॉफिट का नहीं, वेलफेयर का होना चाहिए। यही 4 इंपॉर्टेंट मूल मंत्र हैं, मकसद हैं, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आज का आंसर देख लेते हैं। आज का आंसर है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुल मिलाकर के 9 पॉइंट का आंसर, और इन 9 पॉइंट्स को आसानी से लिख करके रखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए और अच्छे से दिमाग में फिट कर लेने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिस्टर Devil's number, Mr. Devil's number, Mr. Devil's number। Yes, M for management, R for registration, D से democratic principle, E से equal voting right, और devil के अंदर V से voluntary association, L से limited liability, और आखिर में दोस्तों S से separate legal status, S से service motive, and lastly number of members। तो ये कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स हैं। चलिए अब बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आंसर का नाम मिस्टर डेविल्स नंबर, मिस्टर डेविल्स नंबर। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहले पॉइंट की अगर बात करूं तो मिस्टर डेविल्स नंबर में एम से आता है मैनेजमेंट, और यहां याद रखिए दोस्तों जो मैनेजमेंट है ना, वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं
उसके कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, जिन्हें हम मैनेजिंग कमिटी के रूप में जानते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स। गाड़ दीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, कौन है? मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स हैं और यही करते हैं मैनेजमेंट का काम। और इनको कौन चुनता है? तो शेयर होल्डर्स में वोटिंग होती है और वोट देने के बाद ये लोग उन्हीं में से, अपने में से ही कुछ मेंबर्स को जो है वो मैनेजिंग कमिटी का मेंबर स्थापित करते हैं और वो मैनेजमेंट की बागडोर जो है संभालते हैं। ऑल द इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस are taken by managing committee members. The committee members look after day-to-day administration of the society. यानी जो भी रोजमर्रा के काम हैं वो सभी मैनेज करने का काम जो है ये हमारे कमिटी मेंबर्स करने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है मिस्टर डेविल्स नंबर में आर से रजिस्ट्रेशन। बहुत ही जरूरी है। ये ऐसे नहीं है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न जैसा नहीं है कि कोई भी शुरू कर देगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। यस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंपलसरी। आपको जो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912 का, उसके रूल्स के हिसाब से सभी डॉक्यूमेंट, सभी दस्तावेज पेश करने हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तभी तो आप जो है कम से कम 10 मेंबर्स को लेकर के ये कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर पाएंगे। देयर आर नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स आल्सो व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। मिस्टर डेविल्स नंबर में सबसे खास पॉइंट डी से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। दोस्तों याद रखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सबको साथ में लेकर चलने वाला कॉन्सेप्ट है। कहीं ना कहीं ये वेलफेयर मोटिव पर चलने वाला कॉन्सेप्ट है और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों पर ये चलता है। जी हां, डेमोक्रेसी की बुनियाद यही तो है, एवरीवन इज वर्किंग फॉर एवरीवन। जो सरकार के चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम मतदान करके चुनते हैं, ये भी तो हमारे लिए काम करते हैं। और दैट इज व्हाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जो चुने गए मेंबर्स हैं वो हमारे लिए ही काम करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में सबको समान अधिकार होता है, कोई मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, सबको सेम ट्रीट किया जाता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही होता है, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। कोई जाति धर्म भेदभाव कास्ट वास्ट का नहीं होता है, एवरीवन इज ट्रीटेड equally, just like democracy. The management of cooperative society is based on democracy. All the decisions are taken on majority basis. One member, one vote. एका माणसाला एक मतदान करायची पूर्णपणे इकडे सूट दिलेली आहे. It is the rule for voting according to the rules and regulations of Cooperative Society Act. Meetings are arranged by the society. तो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन होते हैं आपस में और फिर निर्णय लिया जाता है सबसे पूछ पाछ के। आसानी से मीटिंग्स के जरिए ये सारा कामकाज होता है बड़े ही डेमोक्रेटिक अंदाज में। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके अलावा एक आसान सा पॉइंट भी है, जहां ई से इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, किसी को ज्यादा और किसी को कम ऐसा नहीं है। अगर आपके शेयर ज्यादा हैं तो भी आपको इक्वल वोटिंग राइट मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना कम शेयर वाले को मिल रहा है। कम शेयर वाले को भी ऐसा कुछ भेदभाव जैसा फील नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादा वाले को भी उतना ही वोटिंग का अधिकार है जितना कम वाले को है। एवरी मेंबर गेट्स equal rights in cooperative society as shareholder in cooperative society. Membership is open to all. सभी के लिए ओपन है। All members have equal voting rights irrespective of number of shares held by them. तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। मिस्टर डेविल्स फोन नंबर के अंदर यानी मिस्टर डेविल्स नंबर के अंदर मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और इक्वल वोटिंग राइट्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगले कुछ पॉइंट्स है बहुत ही काम के। वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। यहां पर किसी को फोर्सफुली मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। यह वॉलंटरी एसोसिएशन है जो सबका भला चाहते हैं, जो सबका विकास चाहते हैं, वो एक साथ आए, वो जुड़े, एक दूसरे की हेल्प करें, यही यहां का मकसद है। एनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर। और जो है ओपन मेंबरशिप है, यानी कोई स्पेसिफिक जाति धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए ओपन है। एवरीवन एंड एनीवन कैन बिकम द मेंबर of this cooperative society. Any person can become the member of cooperative society. There is no discrimination. कोई भेदभाव नहीं है भैया। हाँ ऊंची जाति, हाँ छोटी जाति, हाँ ये जाति, हाँ वो जाति, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ एकदम समान है सभी के लिए। There is no discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. for membership. सब कुछ सभी के लिए ओपन है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। लिमिटेड लाइबिलिटी है, बहुत ही सीधा और सटीक पॉइंट है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म या हम कह सकते हैं सोल ट्रेडिंग की तरह कोई लाइबिलिटी का बोझ नहीं है किसी मेंबर के ऊपर।
हर मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने उसके शेयर्स हैं, उसका जितना शेयर उतनी उसकी लायबिलिटी, बाकी कुछ भी उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। द शेयर होल्डर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड नहीं, कैसी है, लिमिटेड लायबिलिटी है। इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेज्ड बाय देम, देयरफॉर देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ सोसाइटीज लायबिलिटी। यानी कभी भी सोसाइटी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कर्जा वगैरह लेती है, तो यहां पर दोस्तों जो है वो उसे कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी किसी की भी हैम्पर नहीं होगी, किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी से पेमेंट वगैरह नहीं किया जाएगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। इसके अलावा सेपरेट लीगल स्टेटस है, यहां पर ऐसा नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के जैसा, या हम कह लें सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जैसा कि अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता। यहां पर बॉस लीगल आई में, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कायदे कानून की प्रक्रिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग आणि तुम्ही वेगळे, सब अलग। उसका मेंबर की आइडेंटिटी अलग है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी अलग है। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, रजिस्ट्रेशन होता है, और इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है उसका। वो बैंक अकाउंट खोल सकते हैं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने दम पर कर सकता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी बिफोर द लॉ, देयरफॉर इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, परचेज प्रॉपर्टी, ओपन अ बैंक अकाउंट इन इट्स नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तर हे पूर्णपणे एक प्राइवेट और हम कह सकते हैं कि एक सेपरेट लीगल स्टेटस इनको मिल जाता है। इसके अलावा सर्विस मोटिव है, शुरुआत में ही मैंने बताया कि यहां पर एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सर्विस की भावना से काम होता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी। गुड्स आर अवेलेबल एट लोएस्ट रेट्स फॉर इट्स मेंबर्स। यानी अपने मेंबर्स को तो यार कम से कम डिस्काउंट मिल जाए, अपने मेंबर्स को फायदा पहुंचे, ये हमेशा कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोचा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो है मेंबर्स में आपस में जो है सस्ते में और कम रेट्स पर, इंटरेस्ट भी कम लेकर के मिल जाए, ये देखा जाता है। तो मोटिव क्या है? सर्विस मोटिव है। मोटिव क्या है? सर्विस मोटिव है। म्हणजे ध्येय काय आहे तुमचा? मदत करण्याचा तुमचा जो आहे ध्येय आहे। तुम्ही इकडे पैसे कमावण्याच्या लालचीत नाही, और इसीलिए सर्विस मोटिव यहां पर बताया गया है। आखिर में दोस्तों नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मैंने शुरुआत में ही बताया 10 मेंबर्स तो चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो ज्यादा मेंबर्स आप ले सकते हो, कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। तो ये थे दोस्तों सारे पॉइंट्स जो हमने देख लिए। मिस्टर डेविल्स नंबर, मिस्टर डेविल्स नंबर, मिस्टर डेविल्स नंबर। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स 9 के 9 आप नोट डाउन कर लेंगे। एम फॉर मैनेजमेंट, आर फॉर रजिस्ट्रेशन, डी से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ई से इक्वल वोटिंग राइट्स, वी से वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है और सर्विस मोटिव है, और आखिर में नंबर ऑफ मेंबर्स। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से आंसर को पढ़ेंगे। वीडियो यहां तक देखा है तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। हम दोस्तों ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।